आज पूरी दुनिया के लोगों के पास हमने क्या सोचा, मकान हम बनाते हैं। आज जितनी दौलत मुसलमानों के पास है आपके इलाके में, मेरी आवाज़ क्लियर समझ में आ रही है आप लोगों को? अगर समझ में आ रही है तो दोनों हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ज़रा सुनिएगा और तकरीर कुछ समझ कर जाएं, कुछ सुन कर जाएं। मेरा ईमान बोलता है कि आप यहाँ से जाएंगे चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी। अगरचे झोपड़ी में आप सोएंगे, नमक रोटी खाएंगे, अगरचे बिरयानी पुलाव और गोश्त नहीं खाएंगे, लेकिन आप तकरीर सुनकर जाएंगे। मेरा ईमान बोलता है अल्लाह आपकी ज़िंदगी में बेहतरीन सुकून अता फरमा देगा। यकीनन आज आप तकरीर सुनकर जाएं। ज़रा सुनिएगा। सबसे पहली बात आज की तकरीर में मैं जो बताने वाला हूँ, मरना सबको है, याद रखिएगा। हर शख्स को इस दुनिया से जाना है। कभी भी तकरीर सुने आलिमों की तो एक चीज़ सोच कर तकरीर सुने। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि तकरीर करने वाला और तकरीर सुनने वाला ये दोनों एक चीज़ सोच ले। तकरीर करने वाला ये सोचे कि ये मेरी आखिरी तकरीर हो रही है। तकरीर सुनने वाला ये सोचे कि ये मैं आखिरी जलसा सुन रहा हूँ, हो सकता है कि इसके बाद मुझे कोई जलसा सुनने का मौका ना मिले, इसलिए इस नीयत से आप तकरीर सुने। कितने लोग ऐसे हैं जो घर से मुस्कुराते हुए निकलते गए, लेकिन उनके यानी उनकी मौत की खबर घर वापस आती है। और ये ज़माना बड़ा बेवफा है मेरे भाई, याद रखिएगा। कोई किसी का इस दुनिया में नहीं होता है। आप अगर कान में लीड लगाकर एयरफोन लगाकर गाड़ी चलाते हो, आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हो, आप नशे में गाड़ी चलाते हो, याद रखिएगा कभी गाड़ी चलाने से पहले, नशे में गाड़ी चलाने से पहले, कानों में लीड एयरफोन ठूसने से पहले, गाड़ी के किक को मारने से पहले, आप गाड़ी स्टार्ट करने से पहले कभी अपनी बीवी के चेहरे को देख लेना, कभी बच्चों के चेहरों को देख लेना, कभी माँ बाप के चेहरों को देख लेना। आप तो नशे की हालत में गाड़ी चलाते हो, कभी आपने सोचा है क्या आपके घर में आपकी बीवी इंतजार कर रही होगी? आप जब घर से बाहर निकलते हो, आप नशे में तो गाड़ियां चलाते हो, लेकिन कभी आपने सोचा है, इसको थोड़ा कम कीजिए, इसको हल्का कम करवाइए, हल्का सा कम करवाइए, बहुत अच्छा बज रहा है, बस लोगों को मेरी आवाज़ हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं। जितने लोग गाड़ी चलाते हैं कभी अगर नशा करके, याद रखिएगा आपका अगर एक्सीडेंट हो जाता है, कितने लोगों के जनाजे हमने अपने कांधों पे उठाकर कब्रिस्तान पहुंचाया है। आपने कितने नौजवानों की लाश को उठाकर कब्रिस्तान पहुंचाया है। और याद रखिएगा दुनिया में आने का एक सिस्टम है। बाप पहले आएगा, बेटा बाद में आएगा, दादा पहले आएगा, पोता बाद में आएगा, नाना पहले आएगा, नाती नवासा बाद में आएगा। लेकिन मेरे प्यारे, दुनिया से जाने का कोई सिस्टम नहीं है। कभी ऐसा होता है बूढ़ा बाप घर में रहता है, जवान बेटे के जनाजे को बूढ़ा बाप रोते हुए कंधा देते कब्रिस्तान ले जाता है। कभी ऐसा होता है माँ बूढ़ी बिस्तर पे पड़ी रहती है, जवान बेटी की मैयत घर से जनाजा निकलता है। इसलिए हमेशा मौत की तैयारी में लगे रहें। जलसों में आते गए, जलसों को ड्रामा बाजी का अड्डा नहीं बनाना चाहिए। जलसों में आते गए ये सोच कर आए, मैं पैगाम दे रहा था, गाड़ी चलाते हो आप, कोई अगर नशे की हालत में गाड़ी चलाता है, अल्लाह के वास्ते ऐसा काम हरगिज मत करें। कभी आपने सोचा है क्या अगर आपको कुछ हो जाता है गाड़ी चलाते चलाते, आपके बच्चे घर में इंतजार कर रहे हैं, आपके वो भाई जो आपके बच्चों के चचा हैं, वो कहेंगे आज से ये मेरा बेटा है, वो गोद में उठाकर कहेंगे इनका आज के बाद कोई नहीं होगा तो मैं इनकी परवरिश करूंगा। लेकिन वो कितने दिनों तक? वो चहारम और 40वां तक, उसके बाद कोई किसी का नहीं होता है। जब आपका बच्चा ईद के दिनों में, जब आपका बच्चा बकरा ईद के दिनों में, जब आपका बच्चा ईद मिलादुन नबी के दिनों में, जब
जब सबके बच्चे मुस्कुराएंगे, आपका बच्चा जब आंसू बहाता रास्ते में निकलेगा, उस वक्त कोई पूछने वाला नहीं होगा। इस वजह से लोगों, अगर कोई गुटखा खाकर गाड़ी चलाता है, कोई नशा करके गाड़ी चलाता है, कोई कान में लीड लगाकर गाड़ी चलाता है, सारी चीजों को छोड़ दें, बल्कि जब भी गाड़ी चलाएं दुआ पढ़ लें जो सफर की दुआ है। अगर दुआ याद ना हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें और उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करें। जब बिस्मिल्लाह पढ़ के आप गाड़ी चलाएंगे, अगर वापस आ जाएंगे, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत देगा। और अगर मौत आ जाएगी, अल्लाह शहादत की मौत अता फरमाएगा। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, तकरीर सुनते गए तो तकरीर को समझ के यहाँ से उठें। मोइनुद्दीन कादरी आज बताएगा, पहली बात गौर से सुनिएगा, पहली बात ये बताएगा मोइनुद्दीन कादरी। आज पैगाम जो मैं देना चाहूँगा, आज मुसलमानों के पास क्या क्या नहीं है। आज मुसलमानों के पास 50 लाख की गाड़ियाँ मौजूद, मुसलमानों के पास 3-3 क्या 10-10 मंजिला बिल्डिंग मौजूद है, मुसलमानों के पास मकान मौजूद है, मुसलमानों के पास ज़मीन व जायदाद मौजूद है, मुसलमानों के पास यानी सारी सहूलियात मौजूद है। क्यों? हमने सोचा था कि सारी चीज़ें आ जाएंगी। इंसान रात दिन मेहनत करता है, पसीना बहाता है, 10-10 20-20 ईंट लेकर 20 मंजिला मकान पे चढ़ जाता है, सिर्फ किस लिए? ताकि पैसे कमाऊंगा, जिंदगी में सुकून आ जाएगा। लेकिन आज मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, 99% लोगों का चेहरा आज अपने समाज में उतरा हुआ रहता है। बंगला मौजूद है, आप उससे पूछिए जिंदगी में सुकून है, वो कहेंगे सब कुछ मेरे पास है, लेकिन जिंदगी में सुकून नहीं है। कितने लोग आपके यहाँ ऐसे होंगे जो रूई नहीं बल्कि पैसों का गद्दा बनाकर सो सकते हैं, लेकिन आप उससे पूछिए क्या आपकी जिंदगी में सुकून और चैन है? वो कहेंगे नहीं नहीं, हमारी जिंदगी में सुकून नहीं है, बल्कि रात में सोता हूँ बिस्तर पे, जब तक नींद की दवाई नहीं खाता हूँ तब तक हमें नींद नहीं आती है। अल्लाह समद। क्या मतलब? हमने तो फार्मूला ये बनाया था, दौलत कमाओ जिंदगी में सुकून आ जाएगा, मकान बनाओ जिंदगी में सुकून आ जाएगा। हमने मकान तो बना लिया, हमने टाइल से तो लगा लिया, हमने मार्बल तो बिछा दिया, हमने कालीन बिछा दिया, हमने 50 लाख नहीं करोड़ों की गाड़ी अपने दरवाजे पर खड़ा कर दिया, सारी चीजें आ गई, लेकिन जिंदगी में सुकून नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये सारा फार्मूला अमेरिका वालों का है। हाँ हाँ, जो अमेरिका वालों के फार्मूले पे अमल करेगा उसकी जिंदगी में सुकून नहीं आ सकता है। अगर जिंदगी में सुकून चाहिए, मदीने वाले मुस्तफा का एक फार्मूला को आजमा लें। अल्लाह की कसम, आज जो मोइनुद्दीन कादरी मदीने वाले मुस्तफा का एक फार्मूला आपको बताएगा, उस फार्मूले को आप अपने दामने मोहब्बत में समेट कर लेकर जाएं, अपने दिल में बैठा कर लेकर जाएं। मेरा यकीन बोलता है कि आप दुनिया में रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, कब्र में जाएंगे, आपकी कब्र में आमना के लाल का दीदार नसीब हो जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मौलाना मुफ्ती मोइनुद्दीन कादरी चौधरी साहेब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा सुनिएगा, पहली बात मैं ये बताऊंगा, अगर आप वो फार्मूला सुनना चाहते हैं, मेरा यकीन बोलता है अगर आप झोपड़ी में रहेंगे, मिट्टी के बने हुए घर में रहेंगे, नमक रोटी ही खाएंगे, लेकिन अल्लाह आपको उसी घर में जन्नती घर का मजा अता फरमा देगा, उसी खाने में अल्लाह जन्नती खाने का टेस्ट अता फरमा देगा। लेकिन शर्त है आपको तकरीर बैठकर सुनना होगा। पहली बात मैं ये बताऊंगा, माँ बहनों आप भी सुनिएगा, माँ बहनों के लिए। दूसरी बात मैं ये बताऊंगा, मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं, बहुत सारी बातें तकरीर के दरमियान में और आ जाएंगी, लेकिन दूसरी बात मैं ये बताऊंगा, आका फरमाते हैं दुनिया में वो औरत जिस औरत के अंदर 4 खूबियां हो। कितनी खूबियां? जरा ऊंचा बोलें, कितनी खूबियां?
जिस औरत के अंदर 4 खूबियां हो, आका फरमाते गए वो औरत जब इस दुनिया से जाएगी, मरना तो सबको है, लेकिन वो औरत जब मर के इस दुनिया से जाएगी, आका फरमाते गए 4 खूबियां जिस औरत के अंदर हो, 4 चीजें जिस औरत के अंदर हो, वो औरत इस दुनिया से जाएगी, अल्लाह उस औरत का हिसाबो किताब न लेगा। बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह उस औरत को जन्नत अता फरमा देगा इंशाअल्लाह। आप बैठे रहें सारे लोग, मोइनुद्दीन कादरी थोड़ी देर तकरीर करने की कोशिश करेगा। अगर सुनना चाहते गए, मैं अपने रंग में अगर तकरीर करूं, आप सुनना चाहते गए, कई दिनों से 3 जलसे मैंने कैंसिल किए, लेकिन आपके यहाँ मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक साहब की मोहब्बत में, बड़ी मोहब्बतों